नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, मैंने सोचा नहीं था कभी इस टॉपिक पर बात करूंगी, लेकिन वो कहते हैं ना, समय सबसे बड़ा बलवान होता है। तो फाइनली जिस बात को लेकर घुट रही थी, यानी मन ही मन में जो घुटन हो रहा था ना, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो उसी टॉपिक पर आज का मेरा वीडियो है। यानी आप लोग समझ सकते हैं, मेरा जो टॉपिक है वो है मेरे पति के ऊपर। मुझे ये नहीं पता उन्हें क्या कहे, फर्स्ट नंबर का सौतन बोले या फिर मतलब फर्स्ट नंबर का लवर बोल सकते हैं, या मतलब क्या बोल सकते हैं, मुझे उसका नाम तो नहीं पता। लेकिन मुझे लगा आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, और चेहरे पर इसीलिए स्माइल है क्योंकि देखिए, एक इंसान जो इतने लोगों का खराब कर सकता है फ्यूचर, और इतने लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर सकता, तो उस इंसान का घिनौना हरकतें एक बार तो आना चाहिए सामने, चाहे वो प्रूफ के साथ आए और बिना प्रूफ के साथ आए। प्रूफ मेरे पास है, उसको शेयर करूंगी कभी और किसी और वीडियो में, लेकिन फिलहाल जो है उसके बारे में मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। वो आदमी मुझे घर पे मतलब रहना नहीं देना चाह रहा है, यानी कि रोज एक दो आदमी आते हैं घर पर। एफआईआर जब से किया है तब से वो बंदा पागल सा हो गया है। पागल सा मतलब कि ऐसा लगता है वो मुझे मार डालेंगे या क्या कुछ करेंगे क्या नहीं करेंगे। शायद वो अपना होशो आवाज में नहीं है, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है उस दिन जो मैंने कंप्लेन लिखाई है। और उसके बाद में ऑफ कैमरा बहुत कुछ हो रहा है जो मैं बता नहीं सकती बोलकर कि कितना कुछ हो रहा है। तो जो मैं बात बताने वाली थी वो बात यह है कि मेरे से पहले मेरे पति के लाइफ में एक लड़की थी। एक लड़की थी का मतलब उनके गांव में ही थे, लेकिन अदर कास्ट के ही थे। वो शर्मा थे, वो कुछ और कास्ट के थे। तो उनके साथ में बहुत सालों तक उनका चलता रहा घुटुरघू। और गांव में आप सबको पता है कि कभी कोई लड़की या लड़का जो आपस में बातें नहीं करते, और अगर बातें करते तो उनका माहौल कैसा होता है कैसा नहीं होता है। तो बहुत सालों तक उनका घुटुरघू चलता रहा है। फिर पहले के जमाने में फोन वगैरह नहीं था, तो वो लोग एक डायरी लिखा करते थे। वो डायरी मेरे पास है, और उस डायरी के कुछ पन्नी जो है कोर्ट में जमा है। कोर्ट में इसलिए जमा है क्योंकि कोर्ट ऐसा कहते हैं कि अगर आप अपने पति पर इस तरह से कुछ इल्जाम लगा रहे हो तो उसका सबूत होना चाहिए। तो सबूत के तौर पर वो कुछ पन्नियां जो है फाड़ के दी जाती है। वो इसलिए क्योंकि राइटिंग मैच करते हैं वहां पे। तो राइटिंग मैच करते हैं, साथ ही मेरे पास उस लड़की की जो नेगेटिव है ना, नेगेटिव बोलते क्या बोलते हैं, पहले के जमाने में फोटो खिंचाते हैं, निगेटिव बोलते क्या बोलते हैं, मुझे कंफर्म नाम याद नहीं है। वो नेगेटिव है, उसमें से फोटो निकाल के दी हुई है। तो उससे जो है कोर्ट में बहुत मतलब वो रहता है, प्रूफ रहता है। तो उस लड़की के साथ में और मेरे पति पहले जमाने में जैसे मतलब हुआ नहीं करता था ये फोन वगैरह, तो वो दोनों जने क्या है कि वो लिखते थे, डायरी लिखा करते थे। तो डायरी उसमें लिखते थे कि मैं उनका मतलब बेटी हूँ, ये लिखते थे अपना बेटा हूँ। और उनका लव स्टोरी की बहुत सारी ऐसे बातें, बहुत सारे ऐसे, कब मिले, कब बर्थडे मनाए, कब उनके आंटी उनको मिलवाए, कब वो लोग क्या कुछ किया, क्या कुछ मतलब क्या कुछ किया। तो मतलब ऐसे ऐसे बातें A to Z जो है उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, मेंशन की गई है तारीख के साथ में। और ये जो है मुझे नहीं बोलना चाहिए था, मैं आज दिन तक छुपाती रही। तो जब मेरे पति मेरे साथ में थे तो वो डायरी मेरे हाथ लगा था। मेरे हाथ लगने के बाद में मैंने उसे पता नहीं क्यों संभाल के रखी थी। शायद इसी दिन के लिए संभाल के रखी थी, मुझे नहीं पता था आगे आने वाले दिन में यानी फ्यूचर में कभी ऐसा भी दिन आएगा उस डायरी के बारे में मैं बात करूंगी। यानी फर्स्ट वाली लड़की के बारे में। मेरा जो पति है, यानी थे, मेरा जो पति थे वो गांव में ऐसे दोनों के बीच में बहुत सालों तक ऐसा चला। उसके बाद में मेरे पति, उस लड़की का नाम था सुमन, और मेरे पति उसे प्यार से पूजा बुलाते थे। तो उन्होंने क्या किया, एक दिन 2000 की बात है, जने 2001 की बात है, दोनों जने भग गए थे। दोनों जने भग गए थे। फिर कुछ दिन तक उस लड़की को मेरा आदमी रखा, और रखने के बाद में मेरे पति ने उसे छोड़ दिया। और मेरा पति ने छोड़ दिया, क्यों छोड़ा वो तो वजह नहीं है। जहां तक मेरे ससुराल में जाने के बाद में मुझे पता लगा कि उस लड़की के जो फैमिली वाले हैं वो बहुत ही मतलब स्ट्रांग फैमिली से बिलोंग करते हैं। और मतलब जो भी है ऐसा वो बोलते हैं ना गांव में कि मतलब, तो उन्होंने इनके ऊपर केस वगैरह किया था। तो उस लड़की के सिलसिले में ये इन पर जेल वगैरह भी हुआ है। फिर इनके जो जीजाजी वगैरह है उन्होंने छुड़वाया है इनको। बहुत ही मशक्कत करनी पड़ी, बहुत ही मतलब बहुत कुछ किया जब जाके ये छूटे।
तो इसी वजह से इस बंदे को जेल का जो डर है ना, जेल का डर निकल गया है, क्योंकि ये पहले भी ऐसे हरकतें कर चुके। और मुझे छोड़ने का गम उस बंदे को तब होता जब उन्होंने पहले किसी को छोड़ा नहीं होता। उन्होंने उस लड़की से इतने साल तक प्यार किया, उसके बाद में उनको भगा के ले गया, कुछ दिनों तक रखा, अब कितने दिन रखा मुझे ये कंफर्म नहीं पता। उसके बाद में उनको जेल हुआ मेरे पति को, उसके बाद में छोड़ दिया, दोनों को अलग करवा दिया गया, लड़की को अलग से शादी करवा दिया गया, जहां फिलहाल लड़की खुश है, बच्चे हैं उनके। तो इस वजह से मैं लड़की का जो है पूरा बैकग्राउंड नहीं बता सकती, नहीं तो वो बता देती, और है मेरी ससुराल में ही, मेरे ससुराल के गांव से। तो इसी वजह से मेरे पति को मैं याद नहीं आती हूँ। और मुझे ये बात जब मैं ससुराल में गई ना तो पता लगा, मेरे जो भतीजा और है वो ऐसे बोलते हैं, अरे वो उस टाइम छोटे थे भतीजा ना, बच्चे तो छोटे होते हैं तो मन का साफ होता है, कहते अरे मेरी चाची तो है ना पहले वाली बहुत गोरी थी, बहुत ही खूबसूरत थी, अरे ये तो काली है, ये ऐसी क्यों है। हालांकि मैं इतनी मोटी नहीं थी पहले, बहुत ही पतली थी, तो बोलते ऐसी काली क्यों है, मेरी चाची तो बहुत गोरी थी। फिर बोलता है ना, एक जगह पे आप अगर बहुत दिन तक रहोगे तो धीरे धीरे सारी बातें खुल जाती है। तो इसीलिए मेरे पति को मेरे और मेरे बच्चों के ज्यादा याद नहीं आती, क्योंकि वो हमेशा से खूबसूरत लड़कियों के पीछे है ना लट्टू होता रहा है, और वो आज भी वही कर रहा है। उसने मुझे छोड़ दिया, अब जिस औरत के साथ रह रहे हैं वो ऐसी है, और मुझे पता है वो ज्यादा दिन तक नहीं रहेंगे, वो अभी कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसा घोटाला करेंगे जो वो वापस इधर आने की या कुछ ना कुछ और घोंसला ढूंढने की कोशिश करेगा। तो उसका शुरू से लेकर एंड तक जो है ना ये लफड़ेबाजी और औरत के चक्कर में बीता है। तो ऐसे इंसान पास में रहने से अच्छा नहीं रहना ही सही है। कल छोटू बहुत ज्यादा जिद कर रहा था, पापा आएंगे केक लेके आएंगे, उसे क्या पता कि उसका बाप तो है ना औरतों के पीछे बहुत ज्यादा, क्या बोलते हैं उसको, भमरों की तरह घूम रहा है। तो उसको एक ही बात कह रही थी कि पापा नहीं आएंगे केक लेके, तो कहता क्यों नहीं आएंगे, तो ये बोल रहे थे कि पापा इसलिए नहीं आएंगे, पापा रास्ते में जा रहे थे और एक्सीडेंट हो गया और वो मर गए, क्योंकि और कोई दूसरा रास्ता मेरे पास बचा नहीं है उसको बोलने के अलावा। क्या समझाऊं मैं, क्या कहूं उसको। अगर कहूं कि नहीं जिंदा है तो बोलेंगे केक लेके अभी तक आया क्यों नहीं है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, उनको उम्मीद रहती है पापा आएंगे तो कुछ ना कुछ लेके आएंगे, लेकिन उसे क्या पता कि पापा तो चले गए हैं। तो इसीलिए मर गया है वो इंसान, और कोई नहीं है, बस मर गया, जल गया, खत्म हो गया, बस बच्चे को समझ में आ गया, यही बात है। और रही बात मेरे पति की, तो वो एक जगह कहीं भी नहीं टिकेंगे। जिस आदमी की लाइफ में अब तक 3 औरत को चेंज कर चुका है, यानी जिसके साथ रह रहा है वो तीसरी है, तो उसे चेंज करने में कितना दिन लगेगा। जरा सी बात हुई ना, खटका हुई ना, या कोई नई लड़की मिली ना, तो उसका भी रास्ता साफ हो जाएगा, बस थोड़े दिनों के बात है। इसलिए मैंने अपने मन को समझा लिया। हाँ तकलीफ होती है, दर्द होता है और बहुत याद आती है, लेकिन वो सारी बातें काल्पनिक है, पहले जैसा कुछ भी नहीं हो सकता, मुझे अच्छी तरह से पता है, और मैं पहले जैसा होने भी नहीं दूंगी, क्योंकि मैं भी ये चाहती हूँ कि जो इंसान चला गया है वो चले जाए, दोबारा ना आए लाइफ में। क्योंकि जाने से पहले उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली हर तरह से मुझे लूट चुका है, हर तरह से मुझे बर्बाद कर दिया, टॉर्चर कर दिया। तो मैं भी ये चाहती हूँ वो दूरी रहे, बस मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा संभलने में, क्योंकि मैं इस टाइम हर तरह से परेशानी में हूँ। एक तो बच्चों की तबीयत को लेकर, मेरी तबीयत को लेकर, पैसों को लेकर हर तरह से परेशानी में हूँ। बस उम्मीद करती हूँ भगवान जल्दी मेरा ये जो तकलीफें दूर करेंगे, उन्हीं पर भरोसा है, बाकी मैं आने का उम्मीद तो नहीं करती हूँ। वैसा इंसान आके भी क्या करेंगे बताइए। मेरे बच्चों का लाइफ निकल गई है, मेरे बच्चों का स्कूल चेंज हो गई है, सब कुछ तो बर्बाद हो चुका है और कुछ भी नहीं बचा है। अगर वो 10 साल बाद में आता है तो 10 साल बाद में, 10 साल दूर की बात रहे, मेरे बच्चे का स्कूल चेंज हो चुका है, बोर्ड चेंज हो चुका है। अगर वो 5 साल बाद भी आए तो कोई मतलब वाली बात नहीं रहा। इससे अच्छा भला इसी में है कि तलाक ले लो, दोनों अपने अपने रास्ते निकाल लो। मेरे पास बच्चे हैं, मैं उनके मुंह की तरफ देख के अपना गुजर बसर कर लूंगी, और आगे जो भी होगा भगवान की मर्जी से। और जो भी मेरी पहले से लड़की थी वो कहीं और गई हुई है, और गई हुई का मतलब कहीं और शादी करा दिया उनके घर वालों ने। वो खुश है, सही सलामत है, और मुझे भी इस बात की खुशी है कि उसे एक ऐसा पार्टनर मिला है जो प्यार करता है, धोखा नहीं दिया, उनके साथ में शादी कर लिया। और इस जानवर के साथ में आने से उसको क्या मिला, गांव में बदनामी मिली। गांव में ना तो ये पैर रखता है ना वो पैर रखता है, यानी दोनों जने नहीं जा सकते, क्योंकि जो इंसान गांव में गलत करते हैं तो गांव में नहीं जा सकते, ये सभी को पता होता है। तो इसी तरह से है ना,
उस लड़की का लाइफ अभी सेट है, बहुत ही खुश है, बहुत ही अच्छा है। एक बार मेरी उनसे बात हुई थी, लेकिन वो लड़की तब गलत थी, अब सही है। जैसा भी है वो लड़की खुश है, आगे बढ़ चुकी है। लेकिन ये बंदा अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, ये आज भी औरतों के पीछे ही है। तो इसीलिए मेरा मन थोड़ा सा भरा हुआ है, उतना ज्यादा याद नहीं आता है जितना कि जाने के बाद याद आना चाहिए। इसी वजह से, यही वजह है जिसकी वजह से मैं उनको इतना ज्यादा भूल कर रह पाती हूँ। बस मेरी तबीयत खराब की वजह से मैं थोड़ा सा मेंटली डाउन हो चुकी हूँ, वरना मुझे उस इंसान का इतना ज्यादा याद नहीं आती जितना कि आना चाहिए।